अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राबिया सागर एडवोकेट हाजिर है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फूड से रिलेटेड शिकायत के हवाले से है। व्यूअर्स ने मुझसे सवाल किया कि इस्लामाबाद में जो रेट्स हैं फूड आइटम्स के वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जबकि उनकी क्वालिटी और वज़न में बहुत खासी कमी देखी गई है। जैसे कि कुछ व्यूअर्स ने मुझसे कहा कि आटा, चीनी, घी और इस तरह के जो फूड आइटम्स हैं वो जो हैं वो बहुत महंगे हो चुके हैं। रेट लिस्ट से उनका जो गवर्नमेंट रेट है उनसे कई गुना ज़्यादा उसका रेट वसूल किया जा रहा है, जबकि अगर हम क्वालिटी और वज़न को देखें तो वो उससे बहुत कम हो चुका है। उसके पैकेट पे जो दिया गया वज़न है उससे बहुत कम वज़न जो है वो असल में होता है। तो इसके मुतालिक बताया जाए कि इसकी जो शिकायत हैं वो कैसे की जाएँ और कहाँ की जाएँ। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको बताती चलूँ कि फ़ूड से रिलेटेड जितनी भी शिकायत हैं वो फ़ूड डिपार्टमेंट इस्लामाबाद को दी जाती हैं। डिप्टी डायरेक्टर फ़ूड का ऑफ़िस I-10-3 इस्लामाबाद में मौजूद है और डिप्टी डायरेक्टर को हम फ़ूड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी हमारी शिकायत है तो उस डिप्टी डायरेक्टर फ़ूड को इन राइटिंग शिकायत दे सकते हैं। इन राइटिंग शिकायत देने का मैं तरीक़ेकार आपको बताती चलूँ। सबसे पहले तो जो आपकी रसीद है, यानी कि जो रसीद है जिसके ज़रिए आपने ख़रीदारी की है, वो रसीद का असल रसीद का होना बहुत ज़रूरी है। और इन राइटिंग शिकायत आप लिखें कि जो आपने फ़ूड लिया है, फ़ूड आइटम लिया है या फ़ूड का ख़रीदारी की है खाने पीने की किसी अशिया की, तो उसका बिल आपके पास मौजूद होना चाहिए। उसके बाद उस का अफ़ेक्ट क्या हुआ, यानी कि उसमें क्या वज़न की मिक़दार कम है, क्वालिटी कम है, या फिर रेट जो है वो मार्केट से ज़्यादा है, जो गवर्नमेंट रेट है उससे ज़्यादा रेट दिया जा रहा है। तो ये जो सारी शिकायत है ये एक कागज़ पे लिख दी जाए, सादा कागज़ के ऊपर लिख दी जाए। उसके साथ जो कंज्यूमर है उसकी शनाख्ती कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी लगा दी जाए और उसके साथ जो असल बिल है जिसकी ख़रीदारी जिसके ज़रिए की गई है वो बिल अटैच कर दिया जाए। और इस शिकायत को जो डिप्टी डायरेक्टर फ़ूड हैं I-10-3 में उनका दफ्तर है वहाँ पे लेके जाया जाए और ये शिकायत जो है वो एंटर करा दी जाए। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको फ़ूड डिपार्टमेंट के कुछ फंक्शंस भी बता देती हूँ कि जो फ़ूड डिपार्टमेंट है वो क्या काम कर रहा है। जो फ़ूड डिपार्टमेंट है इस्लामाबाद का, उसका जो फंक्शंस हैं वो मॉनिटरिंग करना है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि फ़्लोर मिल्स और जो शुगर डीलर्स, आटा डीलर्स जो हैं वो अपने जो फ़राइज़ हैं वो कैसे अदा कर रहे हैं। आटा जो है वो किस गंदम का है और उसकी मार्केट तक जो सप्लाई है वो अनइंटरप्टेड हो रही है या नहीं हो रही। इसी तरह से ये जो फ़ूड डिपार्टमेंट है ये मुख्तलिफ़ दुकानों पे स्पॉट चेक्स करता है और वहाँ पे जाके जो गवर्नमेंट की रेट लिस्ट है और जिस रेट पे चीज़ें बेची जा रही हैं उनका मुआवज़ा करता है और जो कंज्यूमर की शिकायत हैं उनको रिज़ॉल्व करने के लिए ये जो एक शिकायत हैं उनका फ़ॉलो अप करता है। उसके बाद जो फ़ूड डिपार्टमेंट है इसका तीसरा मकसद जो है वो ये है कि जो फ़ूड क्वालिटी है, फ़ूड आइटम्स की जो क्वालिटी है, जैसे कि आटा, घी, चीनी, चावल और इस तरह की जो दीगर फ़ूड आइटम्स मार्केट में फ़रोख्त हो रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है और उनका जो वज़न है वो क्या उसके दिए गए पैकेट के मुताबिक है या नहीं। उसके बाद फ़ूड डिपार्टमेंट का काम ये है कि वो इन तमाम चीज़ों की मार्केट तक जो रसाई है उसको यकीनी बनाए और कंज्यूमर्स को उसकी शॉर्टेज के हवाले से कोई अगर शिकायत हैं तो उसका भी अज़ाला किया जा सके और हर चीज़ की सप्लाई जो है वो लगातार और डिमांड बेस पर लोगों को मिलती रहे। इसके बाद जो है वो जो फ़ूड डिपार्टमेंट का काम है वो है कि जो ग्रेन्स हैं, जो शुगर लाइसेंस हैं, जो आटे के लाइसेंस हैं,
मिल्स के लिए, नई मिल्स को लगाने के लिए, या पहली जो मिल्स चल रही हैं उनके जो लाइसेंस हैं उनको रिन्यू करने का जो काम है वो भी फूड डिपार्टमेंट करता है। इसके बाद जो इस्लामाबाद फूड डिपार्टमेंट का एक और काम है वो है कि रावलपिंडी का जो फूड डिपार्टमेंट है उसके साथ कोऑर्डिनेशन रखना, क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी जुड़वां शहर हैं और इन दोनों के जो मसाइल हैं वो अमूमन एक जैसे होते हैं। तो इनका जो है सप्लाई और डिमांड के मुताबिक सप्लाई और उनकी शिकायत के अजाले के लिए जो रावलपिंडी फूड डिपार्टमेंट है उनके साथ क्लोज़ कोऑर्डिनेशन जो है वो रखना भी फूड डिपार्टमेंट का काम है। तो व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि फ़ूड डिपार्टमेंट जो है वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और किन शिकायत के अजाले के लिए आप फूड डिपार्टमेंट के पास अपनी शिकायत लेके जा सकते हैं। सबसे पहले तो अगर कोई कंप्लेंट है कि वज़न की कमी है कि किसी भी प्रोडक्ट में, यानी आटा, चीनी या जो भी चीज़ें आप फूड आइटम्स ख़रीदते हैं, अगर उसके ऊपर दिया गया जो वज़न है वो उससे कम है जो मेंशन किया गया है, जो उसके ऊपर लिखा गया है, या उसके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी गई, या उसके ऊपर उसकी कीमत नहीं लिखी गई, या उसकी कंपनी का नाम नहीं लिखा गया, या कोई 2 नंबर कंपनी है, तो इसके हवाले से जो शिकायत है वो लेके जाई जा सकती है। और शिकायत लेके जाने का तरीका, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो ये है कि आपके पास असल बिल मौजूद हो, शनाख्ती कार्ड की कॉपी हो और एक सादा कागज़ पर आप दरख्वास्त लिखकर डिप्टी डायरेक्टर फूड को आप I-10-3 में उनका ऑफिस है वहाँ पे लेके जा सकते हैं। उसके बाद जो फूड डिपार्टमेंट का दूसरा काम है वो फूड जो प्रोडक्ट्स हैं, फूड आइटम्स हैं, उनकी कीमतों का कंट्रोल करना और उनकी मॉनिटरिंग करना कि क्या बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें तो नहीं बेची जा रही, यानी कि जो गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट के रेट मुकर्रर किए हैं अगर उससे महंगी चीज़ें बेची जा रही हैं तो ये जो फूड डिपार्टमेंट है ये कंज्यूमर की शिकायत पर जो दुकानें हैं उन पे एक मतलब रेट्स करता है और उसके मुताबिक उनको जुर्माने भी आयद किए जाते हैं। इसके बाद जो फूड डिपार्टमेंट है वो लाइसेंस इशू करता है मुख्तलिफ़ फूड ग्रेन्स को, जैसे कि शुगर कंपनी हो गई या जैसे कोई शुगर मिल या फिर फ्लोर मिल है तो उनको लाइसेंस जारी करता है। तो अगर कोई फ्लोर मिल या शुगर मिल सब स्टैंडर्ड चीज़ मार्केट में प्रोवाइड कर रही है, उसका वज़न पूरा नहीं है या क्वालिटी उसकी जो है वो सब स्टैंडर्ड है, तो कंज्यूमर की शिकायत पे जो फूड डिपार्टमेंट है वो किसी भी कंपनी का लाइसेंस मुअत्तल भी कर सकता है और उसे जुर्माना भी कर सकता है। उसके साथ जो फूड डिपार्टमेंट का काम है वो ये है कि जो फूड आइटम्स हैं उनकी जो सप्लाई है वो डिमांड के मुताबिक मार्केट में मौजूद रहे और किसी भी चीज़ की शॉर्टेज ना हो। तो व्यूअर्स, अगर इन तमाम चीज़ों के हवाले से कोई शिकायत हो तो वो फूड डिपार्टमेंट में की जा सकती हैं और उसकी जो फूड डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर हैं वो बहुत यकीनी बनाते हैं कि शिकायत का अज़ाला बर वक्त हो और उसको रेजोल्यूशन का एक मेकनिज़म बनाया गया है। जैसे ही शिकायत मौसूल होती है तो जो जिनके ख़िलाफ़ शिकायत है उनको नोटिस इशू कर दिए जाते हैं, वहाँ रेड किए जाते हैं और अगर वो शिकायत जो है वो हकीकत के करीब पाई जाए और उसका सबूत मिल जाए तो उनको जो दुकानें हैं उनको जुर्माने किए जाते हैं और फ्लोर मिल या शुगर मिल वगैरह को जुर्मानों के साथ साथ उनके लाइसेंस भी मंसूख किए जा सकते हैं। तो व्यूअर्स, कानूनी मामलात से बाखबर रहने के लिए, अपडेट रहने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझसे रब्ता करने के लिए लीगल एड का हेल्पलाइन का दिया गया लिंक जो है उसे इस्तेमाल करें।